मेरा नाम निशा है। मैं ये जानती हूँ राज और पूजा एक ही साथ पढ़ाई करते थे। वह दोनों एक अच्छे दोस्त थे। राज मध्यम वर्ग परिवार से था, लेकिन पूजा एक बहुत ज़्यादा अमीर घर की लड़की थी। दोनों साथ में पढ़ाई करते और साथ में कॉलेज पढ़ने के लिए जाया करते थे। दोनों के घर एक ही गांव में थे, तो इसी कारण से दोनों कॉलेज के बाहर भी खेलने के लिए जाया करते थे। ऐसे में राज और पूजा दोनों में काफ़ी ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई थी। दोनों में काफ़ी ज़्यादा मित्रता होने के कारण दोनों ही अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन दोनों में आपस में कभी प्यार की कोई बातें नहीं हुआ करती थी। मतलब कि कभी भी दोनों ने एक दूसरे को जाहिर नहीं किया था कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं। धीरे धीरे इनकी दोस्ती और भी गहरी बनती गई और इन दोनों को साथ में रहने की आदत हो चुकी थी और दोनों कभी भी अलग नहीं रह सकते थे। धीरे धीरे राज को पूजा से बेइंतहा प्यार हो गया था, लेकिन पूजा को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। पूजा हमेशा चाहती थी कि वह एक अमेरिका तथा विदेश में रहने वाले लड़के से शादी करेगी, जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होगा, लेकिन राज एक मध्यम वर्ग परिवार से था। इसी कारण से पूजा का ध्यान राज पर नहीं गया। पूजा तो हमेशा से ही चाहती थी कि मुझे अमेरिका में रहने वाले लड़के जो कि बहुत ज़्यादा कमाते हैं, मैं तो उन्हीं से शादी करूँगी और उनके साथ में पूरी ज़िंदगी भर खुश रहूँगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। पूजा की शादी की उम्र हो चुकी थी। उसकी माँ और पिताजी सभी लड़के ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। फिर जैसे ही एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी माँ और पिताजी तो मेरे लिए लड़का ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसके बाद राज के पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि राज भी पूजा से बेइंतहा प्यार करता था। लेकिन राज पूजा के मन की बात को जानता था कि वह क्या चाहती है, और पूजा तो हमेशा से ही अमीर लड़के से शादी करना चाह रही थी। ऐसे में अब राज की तो पूजा से शादी नहीं हो सकती थी। इस कारण से ही वह चुप ही रहा और जो हो रहा है उसे होने दिया। धीरे धीरे जैसे ही उसके माँ पिताजी लड़का ढूंढने का प्रयास करने लगे थे, वैसे ही एक अमेरिका से लड़का आया था शादी करने के लिए, जिसका नाम पीयूष था। वह बहुत ज़्यादा अमीर घर का लड़का था। वह अमेरिका में जॉब करता था और उसकी महीने की कमाई भी तकरीबन $500 प्रति घंटा थी। जैसे जैसे शादी की बात चलती गई, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी खराब होने लगी थी। वह अपने काम में किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं देता था, साथ ही साथ पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दिया करता था। राज को पूजा के जाने का गम सताने लगा। वह चाह करके भी इस बात को नहीं बोल सकता था कि वो राज पूजा से शादी करेगा, क्योंकि राज के पास अपनी कोई हैसियत नहीं थी। जितनी हैसियत के लड़के के बारे में पूजा सोचा करती थी और राज को भी बताया करती थी, वह कितने अमीर लड़के से शादी करेगी। धीरे धीरे बात भी फाइनल होने लगी थी शादी की। पूजा और राज के बारे में काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा पता था कि यह दोनों हमेशा साथ में रहते हैं। हो सकता है दोनों की शादी एक साथ ही हो। उनके बाद एक दिन पूजा राज से कहती है कि मेरी तो शादी होने वाली है, क्या तुम अपनी शादी नहीं करोगे? राज कहता है कि मेरा अभी शादी करने का मन नहीं है, पहले तुम कर लो, उसके बाद मेरा मन होगा तब मैं भी बाद में शादी कर लूँगा। वो दिन दूर नहीं जब पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी। जैसे जैसे पूजा की शादी पास दिख रही थी, वैसे वैसे ही राज का जीना मुश्किल होने लगा था। वह अपने प्यार के बारे में किसी से कुछ नहीं कहता था और लोगों को भी यह कुछ पता नहीं चल रहा था कि राज पूजा से प्यार करता है। जैसे जैसे पूजा की शादी नज़दीक आ रही थी, वैसे वैसे राज की ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं हो। बेदर्द सी ज़िंदगी शुरू होने वाली हो रही थी। राज एक दिन देखता है कि पूजा के घर में तो बहुत सारे आदमी आए हैं और उसके घर में पीयूष, जिससे पूजा की शादी होने वाली थी, वह भी आया हुआ था। जिसको देखते ही राज सब कुछ समझ गया कि पूजा की शादी फिक्स होने वाली है, और राज मन ही मन अपनी औकात पर पछतावा कर रहा था कि अगर मेरे भी औकात होती ज़्यादा पैसों की, तो अमेरिकी लड़के को पूजा नहीं पसंद कर सकती थी। जैसे ही पूजा की शादी फिक्स हो गई थी, उस दिन रात में राज रात भर नहीं सोया था। वह रात भर अपने बिस्तर पर रो रो कर अपने प्यार को याद कर रहा था। राज सोच रहा था कि मैंने प्यार में किया तो ऐसा प्यार किया कि ना ही उसे बता सकता हूँ और ना ही उससे शादी कर सकता हूँ। इसके बाद राज फिर सुबह उठकर और पूजा के घर चला जाता है, क्योंकि पूजा भी उसके घर आई थी राज को बुलाने के लिए। दोनों की शादी में महज कुछ ही दिन बाकी थे। पूजा अपनी शादी को लेकर बहुत ज़्यादा खुश थी। इधर राज अपनी ज़िंदगी को लेकर सपने देखता और रात भर रोया करता था अपनी सैड लव स्टोरी को लेकर। दोस्तों, हमेशा से प्रेमी प्रेमिका के बीच में यही सब होता आया है। जब भी कोई किसी से सच्चा प्यार करता है, वह उसे बहुत ही मुश्किल से मिलता है।
और सच्चा प्यार की कहानी का बहुत जल्दी अंत हो जाता है। अब तो पूजा की शादी होने ही वाली थी। राज उसी के तैयारियों में बिजी था। पूजा भी राज को अपने साथ कभी मार्केट लेकर जाती है तो कभी कपड़े खरीदने के लिए, कभी दर्जी के यहाँ। राज बेचारा पूजा की शादी को लेकर बहुत ज़्यादा तैयारियां कर रहा था। साथ ही राज का मन भी बहुत ज़्यादा उदास रह रहा था कि उसकी ज़िंदगी से पूजा जाने वाली है, लेकिन फिर भी वह किसी से कुछ भी नहीं कह रहा था और वो अपना काम सही और सही समय पर कर रहा था। अब तो वह दिन भी आ गया जब पूजा की सगाई हो रही थी। फिर भी उसके एक ही दिन बाद पूजा की शादी थी। सभी मेहमान लोग आ चुके थे और राज मेहमान की खातिरदारी कर रहा था तथा अब तो बाराती भी आने वाले थे पूजा की, और वो बढ़ाते खातिरदारी अथवा सम्मान करने के लिए तत्पर खड़े थे। आपको बता दें कि दिल में इतना ज़्यादा दर्द होने की वजह से अपने प्यार की कहानी किसी को बताए बिना एक बार चुपचाप सब कुछ जान कर रहा था। अब तो पूजा की शादी हो गई थी। पीयूष बस अब उसके साथ में घूमने फिरने के लिए तथा हनीमून मनाने के लिए कहीं दूर जाने वाला था। राज मन ही मन उदास हो रहा था। वह पूजा को लेकर की गई चिंता ही छोड़ देता है, क्योंकि अब तो पूजा की शादी भी हो गई थी। अब कुछ नहीं होने वाला था। पीयूष और पूजा दोनों साथ घूमने के लिए चले जाते हैं। दोनों साथ में जब घूमने जाते हैं तो मॉल में वो शॉपिंग करने के लिए जाती है। पूजा और पीयूष दोनों ही जैसे ही मॉल में शॉपिंग करने के लिए अंदर जाती हैं, तभी पीयूष को किसी प्रकार का काम लग जाता। तब वह कहता है कि तुम गाड़ी लेकर अपने घर चले जाओ, मैं काम करके घर वापस आ जाऊंगा। जैसे ही गाड़ी लेकर पूजा घर आ रही थी तो गाड़ी में ही फिर उसका मोबाइल छूट गया था। उसके मोबाइल में एक लड़की का फ़ोन आ रहा था जिसका फ़ोटो भी उसके कॉलर आईडी पर लगा हुआ था। उस लड़की का ज़्यादा सेक्सी नग्न अवस्था में फ़ोटो लगा हुआ था। यह देख करके पूजा को गुस्सा आ गया और उसने सोचा कि यह कौन लड़की है जो मेरे पति को फ़ोन करती है। पूजा गुस्से से फ़ोन उठाती। जैसे ही फ़ोन उठता है उधर से आवाज़ आती है, जानू तुम कहाँ हो? लग रहा है मुझे छोड़कर कहीं चले गए हो या तुम्हें कोई दूसरी मिल गई है। अब तो तुम मुझे फ़ोन भी नहीं करते हो। यह देखकर पूजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वह फ़ोन काट देती है। जैसे ही पूजा फ़ोन काटती है वह बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। वह गाड़ी इधर उधर और बहुत ही स्पीड चलाने लगती है। गाड़ी स्पीड चलाने के क्रम में उसके सामने एक बहुत बड़ी गाड़ी आती है और फिर पूजा गाड़ी को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उस गाड़ी में जा करके टक्कर मार देती है। पूजा जैसे ही गाड़ी को टक्कर मारती है वह बेहोश हो जाती है। अब तो पूजा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। उसके दिमाग से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा था, मतलब उसके सर पे चोट लगी थी। जैसे ही ऐसी जानकारी पूजा के घर वालों तथा राज को मिलती है वह तुरंत ही दौड़े दौड़े शहर जाकर अपनी पूजा को दौड़कर हॉस्पिटल लेकर आता है। हॉस्पिटल ले जाने के समय में पूजा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जिससे कि उसके सर से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में खून भी निकल रहा था। यह देखकर राज को बहुत ज़्यादा फिक्र होने लगी थी, लेकिन फिर भी वह पूजा को संभाल कर हॉस्पिटल लेकर गया। हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद डॉक्टर चेक करता है और कहता है कि इसके दिमाग में चोट आई है। पूजा की दिमागी हालत सही नहीं है। हो सकता है कि पूजा को अब कुछ याद भी नहीं आए और याद आने में कितने ही दिन लग जाएं, यह भी नहीं कह सकते हैं। उस समय तक अब से पीयूष हॉस्पिटल आ चुका था। डॉक्टर की यह बातें सुनकर पीयूष कहता है कि अगर याददाश्त ही नहीं आएगी तो मैं इसको नहीं रखूँगा। अगर इसका स्वास्थ्य ही सही नहीं रहेगा तो यह मेरे कौन सा काम आएगी। इससे बेहतर होगा कि मैं कोई दूसरी शादी कर लूँगा। अब अपना बेटी को देख लीजिए। ये बात पीयूष कहता है पूजा के माता पिता से, लेकिन पूजा के भी माता पिता भी इन सभी बातों को नहीं बोलना चाहते थे, यही सुनना चाहते थे, क्योंकि उसके बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह तो जल्द से जल्द चाहते थे उसकी बेटी पूजा पहले जैसी सही हो जाए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। इतना कहते ही पीयूष वहाँ से चला जाता है और कहता है कि अगर इसकी तबीयत और इसकी दिमागी हालत पूरी तरह से सही हो जाए तो मुझे बता देना। और साथ में पीयूष यह भी कहता है कि अगर इसकी दिमागी हालत सही नहीं हो रही होगी तो भी मुझे मत बताना, मैं दूसरी दोबारा से शादी कर लूँगा। ये सब सुनकर पूजा मन ही मन में रो रही थी, लेकिन राज ने उसको दिलासा दिलाया था कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम बस सही हो जाओ। अब तो पूजा को छोड़कर पीयूष भी चला गया था, लेकिन उसकी देखरेख करने के लिए राज वहाँ मौजूद था।
दिन और रात एक करके पूजा की अपनी मेहनत से बहुत ज़्यादा सेवा कर रहा था। और फिर कितना भी काम लगता, मेडिकल से दवाई लाना जाना या कोई भी काम होता तो राज ही किया करता था। सुबह बहुत ज़्यादा मात्रा में फल पूजा को लाकर दिया करता था, जिसके कारण पूजा को इस पर ज़्यादा प्यार आने लगा था। थोड़ा सा भी नज़र से दूर होता था राज तो पूजा को तुरंत ही राज की चिंता होने लगती थी। लेकिन उसे घर वाले पूजा को कहते हैं कि अब तुम हमेशा राज राज क्यों करते रहती हो? राज तुम्हारा कौन लगता है? राज थोड़ा सा भी देरी करता या कोई काम से अपने घर जाता था तो पूजा हमेशा राज को आवाज़ देने का प्रयास करती रहती थी। पूजा को जब भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो वह हमेशा से ही राज से मांगा करती थी। एक दिन जब पूजा अपने माता पिता से कहती है कि राज कहाँ है, बोला हमें उससे बात करनी है, तब पूजा के माता पिता कहते हैं कि राज की शादी होने वाली है। राज भी अपने लिए लड़की देखने के लिए बाहर गया हुआ है। इतना सुनते ही पूजा के दिल में घबराहट सी होने लगती है और कहती है कि मेरे राज को लड़की की क्या ज़रूरत पड़ी है? राज तो बोल रहा था कि अभी वह शादी नहीं करेगा। फिर उसके माता पिता कहते हैं कि राज की भी शादी की उम्र हो गई है। उसके माता पिता बोल रहे थे उसे शादी करने के लिए, इसी कारण से राज अपने लिए लड़की देखने गांव से बाहर गया हुआ है। फिर वह कहती है कि मुझे उससे ज़रूरी काम है, उसको जल्दी बुला दो। राज के माता पिता तथा राज दोनों तैयार हो रहे थे लड़की देखने जाने के लिए। तब पूजा के माता पिता उनको फ़ोन करके कहते हैं कि राज कहाँ है? राज के पिताजी कहते हैं कि राज तो अभी तैयार हो रहा है, उसके बाद हम लोग लड़की देखने के लिए जाएंगे। उसके बाद पूजा के पिताजी कहते हैं कि पूजा राज को खोज रही है, शायद उसे कोई ज़रूरी काम होगा, इसलिए राज को थोड़ा सा समय निकाल कर बोलना कि पूजा उससे मिलने के लिए कह रही है और कुछ देर के लिए वह अस्पताल आ जाए। फिर उसके बाद यहाँ से लड़की देखने के लिए जा सकता है। फिर उसके बाद राज अस्पताल आता है पूजा से मिलने के लिए। उसके बाद पूजा कहती है कि क्या तुम शादी करना चाहते हो मुझसे? क्योंकि पूजा ने एक दिन राज को अपने रूम में रोते हुए सुन लिया था और वह यह भी जान गई थी कि राज मुझसे प्यार करता है। उसके बाद राज कहता है कि मैं तो हमेशा से ही तुमसे ही प्यार करता था और करता रहूँगा। ऐसे में अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो ही मुझसे शादी कर सकती हो, वरना मैं अपने लिए लड़की देखने मेरे पिता के साथ जा ही रहा हूँ। उसके बाद पूजा राज का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ जीना मरना चाहती हूँ। मैं भी तुमसे बहुत पहले से ही प्यार करती थी, लेकिन मैं तो अपने प्यार को समझ नहीं पा रही थी। मुझे तो इतना अमीर लड़का चाहिए था शादी करने के लिए, लेकिन अब मेरी सोच बिल्कुल बदल चुकी है। अब मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर कुछ दिन बाद पूजा पूरी तरह से ठीक हो जाती है और फिर अपने घर भी वापस चली जाती है। उसके बाद पूजा के पिता पीयूष के माता पिता को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपके बेटे ने कहा था कि वह पूजा से शादी नहीं करेगा, हम लोग अब आपसे सारे ही रिश्ते तोड़ने वाले हैं। उसके बाद पीयूष माफ़ी मांगता है और कहता है कि मैंने गलती से बोल दिया था, मुझे लगा था कि अब पूजा सही नहीं होगी, लेकिन अब तो पूजा बिल्कुल सही हो गई है। मुझे भी पूजा को रखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन पीयूष की हकीकत जान लेने के बाद पूजा कहती है कि उसका चक्कर बाकी अन्य लड़कियों के साथ चलता है, इसी कारण से मैं अब उससे शादी नहीं कर सकती हूँ। उसके बाद में पीयूष बहुत ज़्यादा मिन्नतें करता है, लेकिन राज के माता पिता और पूजा के माता पिता नहीं मानते हैं। उसके बाद में पूजा अपना रिश्ता सारा उसे तोड़ देती है और दोनों फैमिली के बीच पूरा ही रिश्ता खत्म हो जाता है। उसके बाद पूजा रो रही थी कि उसकी शादी बड़े ही धूमधाम से सभी के आज्ञा के अनुसार होती है। शादी के दिन पूजा और राज बहुत ही ज़्यादा खुश थे। पूजा को अब मालूम चल गया था कि पैसा कुछ भी नहीं होता अगर ज़िंदगी में प्यार नहीं है तो, क्योंकि पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन एक अच्छा इंसान जो प्यार करने वाला होता है वह कभी नहीं मिल सकता है। पूजा को यह अच्छी तरह से मालूम हो गया था कि जिसके पास ज़्यादा पैसा रहता है वह ज़्यादा ही लड़कियों के चक्कर में रहता है, और जो बाहर देश में रहता है वो तो बहुत ज़्यादा लड़कियों के चक्कर में रहता है। इसी कारण से वह अपने पड़ोस में रहने वाले राज से शादी करने का फैसला किया था। अब शादी करके वे दोनों अपनी अपनी ज़िंदगी बहुत ही अच्छे से बहुत मस्ती के साथ गुजार रहे थे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि प्यार मोहब्बत का कोई खेल नहीं होता है ज़िंदगी में, और जो लोग मोहब्बत करते हैं और मोहब्बत से बिछड़ जाते हैं उनका दर्द इस जहान से काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पसंद के लड़के की कभी भी अमीरी गरीबी का फासला करके नहीं ढूंढना चाहिए, बल्कि अपने जीवन साथी में हमें
ज़िंदगी भर प्यार कर सके ऐसा जीवन साथी ढूंढना चाहिए, क्योंकि आजकल की लड़कियां सिर्फ पैसे वाले लड़कों पर मरती हैं। इसी कारण से मैं सभी को कहना चाहती हूं कि ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। प्यार करने वाला ही अच्छा लगता है, हमारे जीवन में स्वर्ग ला सकता है। अगर कहानी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।